हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति तोषनीवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले करते हैं काम की बात। आप में से बहुत से लोग मैसेज करते हैं और कॉल करते हैं कि आप क्लासेस लेती हैं क्या, अलग से उनको क्लासेस चाहिए होती है। तो पहली बात, मुझे इतना टाइम नहीं होता है, और दूसरी बात, आपको ज़रूरत भी नहीं है क्लासेस की, क्योंकि यहाँ यूट्यूब पे मैंने 100+ वीडियोज़ डाले हुए हैं, तो उनके अलग अलग वेराइटी के वीडियोज़ डाले हुए हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन सा पैटर्न कैसे बनता है। फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे या बहुत से नए नए डिजाइन आ रहे हैं मार्केट में, तो आप एक काम कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजिए कि आपको ये डिजाइन सीखना है, और मैं उसका सेम, अगर मेरे पास सेम मटेरियल हुआ तो, नहीं तो सिमिलर पैटर्न में जरूर बना के दिखाऊंगी। आज के वीडियो में भी हम एक बहुत सुंदर तोरण बनाने वाले हैं। एंड रिजल्ट के लिए पूरी बनी हुई तोरण कैसे दिखती है उसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम ये तोरण बनाना सीखेंगे। बहुत इजी है। इसके लिए सबसे पहले ये 4 साइज की बैंगल्स हमारे पास 4 इंचेस का जो है ये गोटा रिंग है। इस तरह से इसे पैक कर लेंगे। उसके बाद 3 इंचेस की ये बैंगल है, उसे जो है यहाँ सेंटर में इस तरह से हम ग्लू लगाएंगे, और जो गोटा और इसके कलर का बीच का सेंटर उसे लेकर, 1.5 इंचेस की रिंग है गोटा की, इन तीनों को इस तरह से हमें आपस में जोड़ना है। ग्लू जो चिपक जाता है नीचे, इस तरह से हम उसे रब करके निकाल सकते हैं। तो इसी तरह के जो 8 पीसेस हमें बनाने हैं, 8 पीस हमें बनाने हैं। उसके बाद ये रेडी तोरण बेस है गोल्डन कलर का, ये हमें लेना है। 3 इसमें रिंग्स लगी है इसे हैंग करने के लिए। और ये जो सर्कल्स हमने बनाए हैं, इन्हें इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमें बेस के ऊपर रखना है। इसका 3/4 हिस्सा जो है हमें बेस के ऊपर रखना है और इस तरह से चिपकाना है। थोड़ा थोड़ा हम गैप रख रहे हैं इनके बीच में, ताकि इसे हम फोल्ड कर सकेंगे। और इस तरह से देखिए, जितना इसका पार्ट है बेस को टच करेगा, उतने पार्ट में हमने ग्लू लगाया और इस तरह से इसे चिपका देना है। इसे आप चाहे तो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। इस तरह से जो है पूरे बेस पे हम ये जो 8 पीसेज हैं उन्हें चिपकाना। आप चाहे तो सेंटर से एक शुरू कर सकते हैं और उसके बाद दोनों तरफ बराबर में चिपका सकते हैं। तो ये जो है हमने चिपका लिए हैं सारे जो पैचेस है। उसके बाद देखिए, ये वेलवेट रोजेस है, येलो और रेड कलर के। इस तरह से इनकी जो डंडी है थोड़ी लंबी रहती है, उसे हम कट कर लेंगे और इस तरह से बेस पे हमें पेस्ट करना है। किनारे से हम शुरू करेंगे, 2 येलो रोजेस लगाएंगे, उसके बाद एक रेड रोज लगाएंगे। शेडेड जो है, शेडेड रोज है ये रेड कलर का, ये हम लगाएंगे। उसके बाद फिर से एक येलो रोज लगाएंगे, फिर से एक रेड। तो सेंटर में जो है रेड येलो रेड इस तरह से लगाएंगे, और दोनों जो किनारे हैं वहां पर येलो रोजेस हमें लगाने हैं। इस तरह से देखिए, अच्छी तरह से ग्लू अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और इस तरह से पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये कुछ ऑरेंज और येलो कलर के फ्लावर्स हैं, इन्हें देखिए रोजेस के दोनों तरफ और रोज के ऊपर इस तरह से लगाने हैं। तो इसी तरह से जो है बाकी फ्लावर्स में भी लगाने हैं। रोजेस के दोनों तरफ इन्हें हम लगाएंगे पहले, और उसके बाद जो है एक ऊपर की तरफ लगाएंगे। इसी तरह से जो है पूरे बेस में जितने फ्लावर्स हमने वेलवेट के लगाए हैं उन्हें इस तरह से कवर करना है। किनारे पर देखिए 2-3 फ्लावर यहाँ पर हम डाल देंगे रिंग के साथ। इस तरह से पूरे बेस को हमने कवर कर दिया। उसके बाद ये बर्ड्स हैं, बीच बीच में रेंडमली जो है इन बर्ड्स को हम यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह से रेंडमली आप प्लेस कर सकते हैं इन बर्ड्स को। तो इस तरह से देखिए, एक एक फ्लावर के साथ, नहीं तो रेंडमली इन्हें हम पेस्ट करेंगे। इसी तरह से जो है पूरे बेस में हमें एक एक फ्लावर के साथ आप लीजिए। इसे आप चाहे तो इतना भी रख सकते हैं, नहीं तो देखिए टसल आप लगा सकते हैं इसके बीच में। पतला थ्रेड जो है हम इसके साथ अटैच करेंगे टसल की जो डोरी है उसके साथ में, और यहाँ पर 8 जो है 8 mm के ऑफ वाइट कलर के पर्ल्स डालेंगे। 8 पर्ल्स हमने यहाँ पर डाले हैं। पतला जो थ्रेड है उसे हम निकाल लेंगे इस तरह से। और कैसे लटकाना है इसे, उसके लिए तोरण को हमें बैक साइड से रखना है। इस तरह से तोरण को हम रखेंगे, और अटैच करने की जगह जो है पतली सी ये डोरी है, इसे हम अच्छे से यहाँ पर ग्लू डालेंगे और इस तरह से बेस के ऊपर पेस्ट कर देंगे। ऊपर से फिर से ग्लू डाल देंगे, और एक फ्यूजिंग का पीस, नहीं तो कोई मोटा कपड़ा भी आप इसके ऊपर इस तरह से पीस करके और पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा डोरी है टसल की उसे हम कट कर देंगे। और इसी तरह से जो जो येलो रेड फ्लावर्स थे और रिंग्स के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह थी,
वहाँ पर ये टेसल्स हम लगा देंगे। इसी तरह से जो है सभी जगहों पर जहाँ जहाँ पर गेप है और जहाँ जहाँ पर हमारे वेलवेट के रोजेज हैं उनके नीचे हमें ये टेसल्स लगाने हैं। तो कंप्लीट होने के बाद देखिए इस तरह की हमारी तोरण दिखेगी, बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत खिली खिली दिख रही है, कलर इसके बहुत जम रहे हैं। आई होप आपको भी ये पैटर्न पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स या सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।